नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग एनसीएफ से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कि एनसीएफ द्वारा जो कहा गया है कि गणित में संकीर्ण उद्देश्य और व्यापक उद्देश्य, इसको आप उच्चतर उद्देश्य भी कहते हैं, इसको आज हम लोग समझेंगे। एनसीएफ कहता है कि गणित पढ़ाने से बच्चों में जो संकीर्ण उद्देश्य हम लोग जो हासिल करते हैं वो क्या है और व्यापक उद्देश्य या उच्चतर उद्देश्य क्या है। इससे आपके सीटेट एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन रहेगा और कोई भी टेट आप देते, जैसे यूपी टेट हो गया, रीट हो गया, ये कोई भी आप एग्जाम देंगे इसमें आपको इससे एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। और बहुत ही उलझा करके लिखता है, शब्दों का सिर्फ केवल खेल है इसमें, तो आप उन सारे चीज़ों को अच्छे से समझ लेंगे तो आपको इस टॉपिक में दोबारा कभी दिक्कत नहीं होगी। आइए देखते हैं कि इस टॉपिक में क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है। इस पर देखिए हम लोग क्वेश्चन भी करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये क्या है नहीं है, फिर हम लोग इसके क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहला कहा गया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 5 के द्वारा प्रदान किया गया जो दिशा निर्देश है, अब उसके अनुसार ही हम लोग पढ़ेंगे कि संकीर्ण उद्देश्य क्या है या तो व्यापक उद्देश्य क्या है। तो एनसीएफ 5 के अनुसार गणित के लिए बच्चों के या बच्चों की क्षमताओं, यहाँ पे का छूट गया है, बच्चों का क्षमताओं का विकास करना गणित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है या उद्देश्य है। तो दोस्तों इसमें जो बच्चों के जो क्षमताओं का जो विकास करना है वो गणित के आधार पे करना है। और गणित का जो उद्देश्य है शिक्षा में वो 2 तरह का है, एक है व्यापक और एक है संकीर्ण। तो हम लोग दोनों को एक एक करके समझते हैं कि संकीर्ण क्या है और उच्चतर क्या है या फिर व्यापक क्या है। उसके बाद हम लोग एक सवाल भी सॉल्व करेंगे और आपको दिखाएंगे कि सवाल कैसे पूछता है और आप बड़े आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं संकीर्ण उद्देश्य, जिसको आप न्यूनतम उद्देश्य भी कह सकते हैं, और व्यापक उद्देश्य जिसे आप उच्चतर उद्देश्य भी कह सकते हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्या करता है, व्यापक उद्देश्य को उच्चतर उद्देश्य के नाम से लिखता है, कभी कभी संकीर्ण उद्देश्य को न्यूनतम उद्देश्य या न्यूनतम लक्ष्य के नाम से लिखेगा। कभी कभी उद्देश्य के पास दोस्तों लक्ष्य वर्ड भी आपको मिलेगा, घबराने का काम नहीं है। तो संकीर्ण उद्देश्य में क्या कहता है, पहला पॉइंट कहता है कि संख्या संबंधी कौशल विकसित करना, ये पहला उद्देश्य है इसका संकीर्ण में। अलग कहता है कि उपयोगी क्षमताओं का विकास, जैसे संख्या संचालन, मापन, दशमलव, भिन्न प्रतिशत आदि, यानी कि बच्चों में संख्याओं के प्रति एक अच्छा कौशल का विकास हो, यही गणित में संकीर्ण उद्देश्य का लक्ष्य है। यानी एनसीएफ के अनुसार, एनसीएफ कहता है कि किसी बालक में, किसी बच्चे में संख्या संचालन यानी संख्याओं की, चाहे वो गिनती हो, जोड़ घटाव, इस सब चीज़ों का, गुना भाग, इन सब का अच्छा से उसको ज्ञान मिले। मापन, वो मेजरमेंट कर सके, क्योंकि मेजरमेंट में भी क्या है, अंकों का ही पूरा खेल है। दशमलव, ये भी अंकों का ही, संख्याओं का ही पूरा का पूरा गणित है ये। भिन्न हो या प्रतिशत हो, इन सभी में केवल और केवल संख्याओं का ही प्रयोग है। तो हम देख रहे हैं कि संकीर्ण उद्देश्य में केवल अगर कोई बालक संख्या को अच्छा से समझ जाता है, संख्याओं के प्रयोग को अच्छा से समझ जाता है, तो हम कहेंगे कि उसमें संकीर्ण उद्देश्य पूरा हुआ, यानी गणित पढ़ाने का संकीर्ण उद्देश्य पूरा हुआ। अब देखिए व्यापक उद्देश्य में क्या कहा गया है। व्यापक उद्देश्य में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उसको ध्यान रखिएगा, और कुछ वर्ड को आपको बोलेंगे रटने के लिए, उसको रट लीजिएगा ध्यान से। कुछ बातें याद करना बहुत इंपॉर्टेंट, उसको याद कर लीजिएगा। समस्या को सुलझाना, यानी बच्चा को यहाँ पे तार्किक बनाने की बात हो रही है। अधिकारी क्या है, अधिकारियों का प्रयोग, इसका मतलब है कि गणित में जिन अवधारणाओं है, जिन प्रतीकों का, सूत्रों का प्रयोग करना है, उसका सबका उपयोग वो समझ जाए। अनुमान लगा सके, सन्निकटता का भी उसके अंदर में ज्ञान हो। जैसे आप कई जगह क्वेश्चन देखते होंगे, 3.8 × 4.02 × 9.67 बाय 3.02 × 2.98, इसका सन्निकट क्या होगा, है ना। तो सन्निकट क्या होगा, तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि भाई 3.8 है तो पॉइंट के बाद 5 से ऊपर तो उसको आप 4 लिखते हैं। पॉइंट में 5 से नीचे है, चूंकि पहले ही 0 आ गया तो ये तो 1 से भी कम हो गया, तो इसका भी उत्तर 4 ही होगा। 9.67 यानी 5 से ऊपर है तो इसको हम 10 लिखेंगे। 3.02 तो इसको 3 लिखेंगे। 2.98 तो इसको हम 3 लिखेंगे। तो इस तरह से आप क्वेश्चन देखते भी हैं कि मैथ में क्वेश्चन आता भी है। देखिए पेडागोजी में जो उद्देश्य रखता है
पेडागोजी में दिखाया जाता है कि बच्चे को हम क्या सिखाना चाह रहे हैं। तो आप अगर बच्चे का ही शिक्षक बनने वाले हैं तो आपको उसी पॉइंट से संबंधित आपको सवाल भी मिलता है। तो अनुमान लगा सके बालक, सन्निकट यानी कि अप्रॉक्स मान निकाल सके, अनुकूलन, प्रारूपों का उपयोग, तर्क और प्रमाण, ये सारे अगर यदि गुण का अगर विकास करना है तो वह गणित का उच्चतर उद्देश्य हो गया, व्यापक उद्देश्य हो गया, जो कि प्राथमिक कक्षाओं के बालकों में ना होकर के उससे बड़े क्लास में जो बालक होते हैं उसके अंदर वो गुण आपको देखने को मिलता है। अब देखिए, इस बात को भी आप बड़े अच्छे से समझ लीजिए और इसको एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि सवाल इसी से जुड़ा हुआ जो है आपको ऑप्शन मिलता है। कहता है कि यह निष्कर्ष जो है, यह निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं इन पूरे टॉपिक को पढ़ने के बाद कि संख्या से संबंधित कौशल का विकास करना ही, यहाँ ही छूट गया है, विकास करना ही एनसीएफ 2005 के संकीर्ण उद्देश्य में शामिल है। यानी अगर हम संकीर्ण उद्देश्य की बात करें तो किसी बच्चे में संख्या से संबंधित जो भी कौशल है, संख्या को गिनती करना, संख्याओं कौन बड़ा है कौन छोटा है, आरोही अवरोही, दशमलव, भिन्न, प्रतिशत, मापना, आकलन करना, ये सारी चीज़ों का जिसके अंदर में ज्ञान हो गया, समझिए कि हम उसमें संख्या के कौशल का विकास या संख्याओं के क्षमताओं का कौशल का विकास उसमें डेवलप कर चुके हैं और वह बालक जो है एनसीएफ के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा कर रहा है। ठीक है, तो संकीर्ण उद्देश्य को आप अच्छे समझ गए, व्यापक उद्देश्य को समझ गए। अब देखते हैं इससे एक संबंधित सवाल। देखिए, ये सवाल पूछा गया सवाल है, आप इसको कोशिश करिए कि इसमें उसका उत्तर क्या होना चाहिए। इस सवाल में काफ़ी लोग गलती कर देते हैं क्योंकि इसका ऑप्शन में कुछ ऐसा भी लिखा हुआ है जिससे सीटेट के बच्चे क्या करते हैं, कुछ बातों को रट जाते हैं। जैसे आपको इस क्वेश्चन में देखने मिलेगा, देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूलों में गणित पढ़ाने का संकीर्ण उद्देश्य क्या है। सबसे पहला कहता है संख्या संबंधी कौशल विकसित करना, सेकंड कहता है कि बीजगणित सीखना, तीसरा कहता है मापन और गणना सीखना, चौथा कहता है रैखिक बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं को पढ़ाना। सीटेट के बच्चों में एक कमी देखी गई है कि जहां भी आप दैनिक जीवन से जुड़ा होता है उसको ऑप्शन ठोक देता फट से। ऐसा नहीं करना है। यहाँ देखिए, दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ तो है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, रैखिक बीजगणित। आप अगर दी संकीर्ण उद्देश्य को जो पढ़े अभी आप देखिए, ये जो संकीर्ण उद्देश्य पढ़े, कहीं भी आपको रैखिक गणित देखने को मिला है? नहीं देखने को मिला है। यानी गणित के हम अलग अलग आयामों को नहीं देख रहे हैं, संख्याओं का ज्ञान को देख रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आप काट देंगे। बीजगणित सीखना ये भी नहीं होगा। अब रहा 1 और 3। देखिए, मापन और गणना सीखना, ये भी संख्या के कौशल का ही विकास है। ठीक है, लेकिन जब हम संख्या संबंधी कौशल विकास लिखे हैं तो संख्या संबंधी कौशल विकास के अंदर में मापन भी है और गणना करना भी है। तो जो बड़ा ऑप्शन है जिसके अंदर में मापन भी है गणना भी है, हम उसी ऑप्शन को उत्तर लगाएंगे और इसका दोस्तों उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह के कई क्वेश्चन आपको दिखेंगे, क्योंकि ये वीडियो हम जान के शॉर्ट बनाए हैं ताकि आप एक बार देख लें और आपको 2 नंबर आपके हाथ में आ जाए। ठीक है, और इसी प्रकार से कई वीडियो आपके सामने आएगा जिसमें कि छोटे छोटे टॉपिक रहेंगे। जैसे अगला वीडियो हम लेके आ सकते हैं कि भाई गणित पढ़ाने के अलग अलग सामग्रियां, एक एक सामग्री का एक एक छोटा छोटा वीडियो रहेगा, आप आराम से क्वेश्चन को देख करके लगा सकते हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए। जय हिंद।